विज्ञान भैरव, इसमें भगवान शिव ने पार्वती को 112 विद्या बताई है। पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, कोई पढ़ भी लेगा तो उसकी समझ में नहीं आएगा, साफ नहीं कहेगा एकदम, कोई पढ़ के नहीं समझ में आएगा। और किसी अवस्था में इसके लिए कोई बुराई नहीं है, कुछ भी जहां है जैसे कर सकते हो, गंदगी में कर सकते हो, नाली में कर सकते हो। और इतना कदम परमात्मा में जब सब जगह है तो गंदगी में भी है, नाली में भी है, ऊपर भी है, नीचे, स्त्री में भी है, पुरुष में भी है। तो उसके लिए कोई चीज गंदी खराब नहीं है, कुछ भी कोई बुरा नहीं है। खराब नाम की चीज, उसमें खराब नाम की चीज ही है नहीं। इसी जैसे आप करोगे तो इसको शिव भगवान ने खाएंगे। इसके लास्ट में बोला ये रुद्रमाल्य आगम निगम आलोक है। आरती में तो पढ़ते हो ना, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। आगम निगम बड़े बड़े लोग इसको नहीं जानते, आगम निगम। इसको जानने के बाद शिव पार्वती कई साल तक उठे नहीं, कई साल तक। अब आप भी एक थोड़ा करोगे तो भगवान शिव कहते हैं कि अपन, ये श्लोक नंबर 160 इसका, प्राण तक भी देना पड़े तो दे देना चाहिए, परंतु ये परमामृत किसी भी स्थिति में इसके बारे में प्राण दे दो, क्योंकि ये नया प्राण बना लेगा। नहीं, ये नया आप बन जाएगा, खुद ही नया रूप धारण कर लेगा। देवी ने कहा देवताओं के भी देव, अधिदेव, महान देव मैं परितृप्त हूं। मैं आज तक रुद्रबल के सार को सुनकर धारण किया है और सारे शक्ति तत्वों के भेदों को रहस्य जान लिया है। ऐसा कहकर आत्मविभोर भगवती पार्वती ने शिव के कंठ का आलिंगन किया, अर्थात संपूर्ण रहस्यों से रहित होकर परमानंद होते हुए शिव के साथ एकभूत होगी। परिवार में जैसे रखे आपका कर्तव्य है, पत्नी का, बच्चे का, उसके साथ उसको कर्तव्य निभाना है, उसकी जिम्मेवारी निभानी है सारा इस तरह से, क्योंकि वो टूट जाएगा जगत से, वो यहाँ कोई है नहीं किसी का। उसमें ये समझाने की जरूरत नहीं, जगत नाश होने से समझाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही टूट जाएगा। वो तो जैसे ऐसे पत्ते की तरह गिर जाएगा आपका। धन की आपको इच्छा नहीं, लोभ की, ठगी, झूठ ही नहीं बोलोगे। वो झूठ किसके लिए बोला, कोई चीज की जरूरत हो, और झूठ, और ये पहले अपने में रहना, अपने में, किसी को बताना मत। और आपको देखते पता लगे इसको ये तो ये रोग है, इसको ये बीमारी है, ये आपको फील होने लगेगा। मेरे जब हुआ तो 3rd फ्लोर पे बैठा होता था, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कोई लोग आ गए, पेशेंट आ रहे हैं, तो मुझे पता लगता है इसको तो ये है, ये बीमारी है, मेरे पास आए ना। तो मैं दूर से दूर रहता था, मेरे पास कोई आए ना। तो जगत को छोड़ना नहीं है। अभी जब स्टार्टिंग अवस्था में आप आओगे, जगत को छोड़ना नहीं है। पहले आप 10-15 मिनट से प्रयोग करो, रोज थोड़े दिन करते रहो, फिर आधा घंटा कर लो। प्रयोग भी आपको पहले करा देता हूँ। बस एक ही नियम रखना कि मैं घर को छोड़ना नहीं, क्योंकि घर ऐसे टूट जाओगे आप एकदम। स्त्री आस्ती जिसके पीछे दौड़ते हो वो तो आपको लगेगा ऐसी मैं पागल हूं क्या। मतलब जैसे आग को पकड़ना स्त्री के लिए, पुरुष ऐसे हो जाएगा। क्योंकि इतना आनंद स्त्री पुरुष के पीछे क्यों भागते हैं? सुख के लिए, आनंद के लिए। श्राप के लिए क्यों भागते हैं? सुख के लिए, आनंद के लिए। तो सुख के महासागर होंगे, बहा आपको लगेगा मेरे पास कोई आए ना, मतलब आप कतराओगे जगत से, देखोगे तो कतरा जाओगे। जिसके पीछे आप भागोगे उसको आपको पता लगेगा ये तो इसको ये बीमारी है। धन के लिए तो कतराओगे। योग ग्रंथ में सच लिखा है, ये नाश होने सच्ची लिखा है, लेकिन ये जिसता नहीं, बोलते रहोगे जिसेगा नहीं। ज्यादा पंडित है, पुजारी है, गुरु है, जितना बोलोगे उतना उतना आप उनका आएगा, ये आपको पता लग जाएगा। अब वो जो आपने धक्के से बताया है, मेरा कोई जगत में ध्यान नहीं आता आने का, मैं आऊं या मुझे कुछ चाहिए,
आप सीख जाए, आपको ये पता लग जाए, आपको इसका ज्ञान हो जाए, और तन मन धन से सेवा भी आप करो, पीछू कर्मों का जाल होता है। तो ये मैं अभी आपको छोटी सी विधि करा रहा हूं, अद्भुत बड़े बड़े हैं पाठ, इसको मत छोड़ना। स्टार्टिंग में कोई ऐसी जगह अपनी होती 3-4 दिन का पता नहीं लगता, तो मैं यही भी आपको कर सकता हूँ। आपको पूरे में 3-4 दिन का नहीं पता लगेगा, पड़े रहेंगे, बरसात हो रही है, आंधी हो रही है, तूफान हो रही है, तो आपको शाम शाम भी चुकुट नहीं कटेगा। शरीर अलग पड़ा होगा, आप अलग पड़े होंगे, पर वो स्थान भी ऐसा हो, सेफ हो, या कोई भी ना, पहले इससे करो। प्राकृतिक स्थान हो, अगर नेचुरल हो, नेचर आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि गुरुओं ने उस स्थान को चुना जान के एकांत में। आधा काम तो स्थान ही कर देता है, प्रकृति कर देती है। स्त्री को मत ले जाना, पुरुष हो तो स्त्री ना ले जाना, स्त्री को तो पुरुष मत ले जाना, अकेले जाना एकदम। फिर भी स्टार्टिंग में खाने खोने का आप ले लेना, हम तो मांग लेते थे, कई दिन मांगते भी नहीं थे। डॉक्टर था बड़ा, क्लिनिक थे, तो उसकी आप मान अपमान भूल जाओगे, मेरा मान किया, बेइज्जती किया, सम्मान किया, आपके तरह आएगा ही नहीं, ध्यान भी नहीं आएगा। बेइज्जती भी क्या होती है, अपमान क्या होता है, आपके ध्यान में भी नहीं आएगा। अब समझाते रहो, गुरु से दोनों दुख सुख दोनों सम कर जानो, और मान अपमान ठीक लिखा है, पर जानोगे कैसे? पढ़ के नहीं जानोगे। जितना लगे रहो, पढ़ लो, पढ़ के बोध आएगा, चेतना आएगी, यार मैं भी जानूं, पर जानूंगा नहीं आएगा। आगे प्रवचन कर दोगे, दुख सुख दोनों सम कर जानो, और मान अपमाना, पर होगा नहीं। सुनने वाले को भी, बोलने वाले को भी होगा। जिसने लिखा उनको था, उसे लिखा गया, उन्होंने लिखा नहीं, बोला गया। तो ये सारी अवस्था ऑटोमेटिक होने लगेगी। पहले एकांत को करते जाओ, नहीं तो अपना कमरा, घर का अलग एक कमरा ले लो, जिसमें कोई नहीं आता हो, उसको सेपरेट रख लो, तो कमरा ऐसे चार्ज हो जाएगा आपका। आप करोगे कमरे में, आपका कमरे से बाहर निकले को मन नहीं करेगा। खाने खाया नहीं खाया, उस घेरे में मत जाना, फिर थोड़ा रोक देना। जो आप काम करते हो किसी का, या जिसका वीर है, पैसे बहुत है, पत्नी बच्चे की कोई चिंता नहीं, वो कोई बात नहीं, उसकी कोई बात नहीं। अब जिसके बच्चे हैं, पत्नियां बच्चे हैं, उसको ये ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कर लिया, आधा घंटा 15 मिनट कर लिया, ये ध्यान रखना। अगर आपका मीर है, पैसे हैं, और पति बच्चे, मतलब आप अकेले हैं, तो फिर आप राजा है, तो अपने घर में करो, कहीं भी कर लो, चुप करके कहीं अपने कमरे में बैठे रहो। जंगल की जरूरत नहीं, पर जंगल आपकी हेल्प करेगा बड़ी, क्योंकि बंदा पैदा तो इसीलिए होया। हमारे पैदा होने का उद्देश्य भोग वासना नहीं है, भोग वासना में है ही कुछ नहीं, लगे रहो। इसमें सुई जितना भी कुछ नहीं है। ये करने के बाद आपको भोग वासना लगेगी, नाली का पानी, जैसे नाली गंदा पानी पी रहे हो, ऐसा आपको कंसेप्ट नहीं, विचार नहीं, ऐसे लगेगा। अभी सुन के आपको शायद पता नहीं क्या लगे, ये मैं आपको करा रहा हूं। थोड़ा सा करना। अगर आप यही आपको लगता है कि हम 2-3 दिन बैठ सकते हैं, तो मैं आपको 2.5-3 घंटे करा देता हूं, तो आपसे उठा नहीं जाएगा। जैसे अफीम की, जैसे ड्रग पी के बैठा रहता, पड़ा रहता है, और ड्रग तो नेगेटिव है, ड्रग में विस्वाद नहीं आएगा, ड्रग में मून सबकॉन्शियस है, उसकी संवेदनशीलता नाड़ियां मैसेज लेके नहीं जाएगी, बस उसका कोई आध्यात्मिक फायदा नहीं है, उसका चिंता हट जाएगी, तनाव हट जाएगा, अच्छी तरह से। फिर घंटा टाइम बीतोगे, फिर वो मांगेगा आदमी, ड्रग फिर मांगता है, बार बार मांगता है। इसमें बार बार मांगना वाली ऐसा नहीं है कुछ भी, क्योंकि दवाई खा नहीं रहे, कोई मंत्र पाठ कर नहीं रहे, योग कर नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे बैठे हैं बस उस अवस्था के अंदर। वो कैसी होगी उसका उत्कीर्ण है। इसके बाद